तो हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो हम लोग पैडी स्ट्रॉ को जो आप फेंक देते हैं या जला देते हैं, उससे आप जो है इतने सुंदर सुंदर जो है मशरूम ग्रो कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ गिने चुने चीज़ें चाहिए जो आप लोगों को इतना सुंदर जो है मशरूम आपको देगा। इससे जो है तो चलिए आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप जो है बताती हूँ कैसे हम लोग जो है इसको मशरूम को ग्रो करते हैं। इसको बोलते हैं पैराफूट मशरूम या पैडी स्ट्रॉ मशरूम इसको बोलते हैं। इसका स्वाद जो है ना बड़ा टेस्टी होता है ये खाने में, और जो है इसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना एकदम अच्छी क्वालिटी का है। तो आप 100 ग्राम या 200 ग्राम खाएंगे तो अच्छा होगा आपके शरीर के लिए। तो चलिए जल्द से जल्द शुरू करते हैं। पहले जो है आप लोगों को करना क्या है, स्ट्रॉ ले लेना है, वो भी एक बेड के लिए जो है 4 किलो या 5 किलो तक जो है आपको स्ट्रॉ चाहिए। फिर उसको जो है लंबाई की तरफ से एक हथेली की साइज से जो है ना काटना है। उसको देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे आप लोग कैसे मैं जो है काट के इतने सारे जो है इकट्ठा कर लेती हूँ। इसको इकट्ठा करने के बाद जो है मैं एक रस्सी की मदद से जो है इसको जो है एक साथ जो है बांध देती हूँ इस तरीके से। आपका जो स्ट्रॉ है वो जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का स्ट्रॉ नहीं होगा तो आपका जो है मशरूम अच्छे तरीके से नहीं ग्रो होगा। तो आप इंश्योर करिए जो है आपका स्ट्रॉ जो है ना अच्छा क्वालिटी का हो। वो सड़ा हुआ या गला हुआ या ज़्यादा पुराना हुआ नहीं चलेगा। जो है अच्छे क्वालिटी का जो है पैडी स्ट्रॉ जो है चाहिए मशरूम ग्रो करने के लिए। ये पैडी स्ट्रॉ मशरूम है इसलिए पैडी स्ट्रॉ तो अच्छा आपको चाहिए। तो देख सकते हैं मैंने कितने सारे जो है पैडी स्ट्रॉ को जो है काट के रख लिया। धूप में थोड़ा सा जो है काटने से पहले स्ट्रॉ को जो है ना सुखा लीजिएगा तो आसानी होगी। तो काट लिया है हमने। फिर इसमें साफ़ पानी ले लिया है और जो है ना पैडी स्ट्रॉ को स्टेरिलाइजेशन करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होगा ना उसको किल करने के लिए जो है हम लोग चूना यूज़ करते हैं। तो एकदम साफ़ पानी जो है ग्राउंड वाटर हम लोग यूज़ करते हैं, और उसके जो अंदर है जो चूना होता है ना लाइम पाउडर या गॉटन लाइम पाउडर उसको बोलते हैं, उसको दे के जो है हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करते हैं पानी में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है स्ट्रॉ को इसमें डाल के जो है हम लोग भिगो लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉ को स्टेरिलाइजेशन करना ज़रूरी है। इसमें जो है ना बैक्टीरिया वगैरह रह जाएंगे तो मशरूम जो है आपका अच्छे तरीके से ग्रो नहीं होगा। इसलिए जो हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से जो है स्ट्रॉ को स्टेरिलाइजेशन करते हैं। इसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। इसको करना ज़रूरी है, इसके बिना जो है आपका मशरूम ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि मशरूम जो है ना वो एक फंगस है और उसको ग्रो करने के लिए जो है उसका जो है ना इन्वायरमेंट जो है अच्छा चाहिए। इसलिए कोई भी बैक्टीरिया वगैरह नहीं चलेगा। तो हम लोग जो है ना इस तरीके से कुछ हेवी पत्थर वगैरह उसमें ऊपर जो है रख देंगे, क्योंकि जो है स्ट्रॉ जो होता है लाइट होता है इसलिए। तो आपको स्ट्रॉ को जो है पूरे एक दिन के लिए भिगो के रखना है। 18 घंटे 20 घंटे तक चलेगा। भिगोने के बाद एकदम से जो है ना इसको जो है हम लोग पानी से निकाल लेंगे, और पानी से निकाल के जो है रख देंगे जब तक जो है ना पूरा पानी जो है एकदम ड्रेन नहीं हो जाता। पानी एकदम ड्रेन हो जाएगा तब हम इसको बेड बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो पानी एकदम आपका साफ़ होना चाहिए, और जो है आपको चूना यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग 1 से लेके 2 किलो तक चूना इसमें डाल चुके हैं। इसमें हम लोग जो है एक्सपर्ट हो चुके हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा माप वगैरह नहीं देखते, पर आप लोग जो है नाप के ले सकते हैं। तो देख सकते हैं कैसे पानी जो है ड्रेन हो गया। तो इसको हम ले जाएंगे अब मशरूम के बेड बनाने के लिए। पहले जो है हम ईंटों की मदद से और बैम्बू की मदद से जो है इसी तरीके से जो है बेड तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कैसे हम लोग जो है 2 जो है बैम्बू को रख के जो है ना बना लिया है। इसके ऊपर जो है हम लोग मशरूम का जो है बेड तैयार करेंगे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मशरूम का स्पॉन। इसके बिना जो है मशरूम ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि ये मशरूम का स्पॉन है। इसके अंदर जो है स्पेसिफिक कोई पैडी स्ट्रॉ मशरूम का जो है कल्चर से जो है इसको बनाया जाता है। इसका भी एक प्रोसेस होता है। इसके बारे में जो आप वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इससे जो है वाइट जो है इतना सुंदर मशरूम। और आपको चाहिए बेसन या जो है ना मक्का का जो है ना बेसन जो होता है ना हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं, गरम फ्लोर बोलते हैं उसको, वो चाहिए। तो चलिए अब हम लोग जो है ना
ये जो है पैडी स्ट्रॉ के जो है स्पॉन होता है ना, ये ग्लास की बोतल में आती है और इसको जो है ना तोड़ना पड़ता है। ये मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि नेचर का वजह से जो है ग्लास को तोड़ना पड़ता है, मुझे भी दिक्कत होता है, हाथ में जो है फंस जाता है, काट लग जाता है। तो क्या कर सकते हैं, ये जो मशरूम का स्पॉन है ऐसे ही मिलता है बाज़ारों में। आपको यहाँ जो है इस तरीके से जो है मिलती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे यहाँ तो ऐसे ही मिलता है, हम लोगों को प्रॉब्लम होती है बट क्या कर सकते हैं, नहीं मिलता और किसी वजह से एक ग्लास के जार में ही मिलता है। तो हम लोग ग्लास के जार के जो है तोड़ के जो है हथौड़ी से जो उसको जो है कॉटन की मदद से जो है ग्लास के जो है पार्टिकल्स थोड़ा सा हटा के साफ़ कर लिया है हमने। फिर चलिए बेड बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से जो है ना स्ट्रॉ का जो है हेड साइड है ना, हम लोग एक दिशा में रखेंगे। एक दिशा में रखने से इसका जो है प्रोसेस होता है ना, एक दिशा में जो है चारों जो है ना मशरूम का जो पैडी स्ट्रॉ का जो है हम लोग रख देंगे। 1 2 3 4 इस तरीके से देखिए, एकदम हेड टू हेड जो है मैंने बिठा दिया। पहले 4 जो है आपको स्ट्रॉ की ऐसी जो है छोटे छोटे गड्ढे लेना है। और देख सकते हैं जो हेड होता है ना, उस पैडी स्ट्रॉ के जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम जो है मत्था बोलते हैं, उसको जो है ना एक तरीके से जो है रखना है आपको। फिर ऊपर जो है मशरूम के स्पॉन के थोड़ा थोड़ा जो है टुकड़ा करके हम लोग इसमें डाल देंगे और 2 इंच के किनारे के अंदर ही रखना है, नहीं तो आपका जो है मशरूम नहीं ग्रो होगा। और फिर जो है थोड़ा सा बेसन ऊपर से डाल देंगे। ये है मशरूम का जो पैडी स्ट्रॉ का जो है ना एक्टिवेट पॉइंट है। इसको देने से जो है न्यूट्रिशन मिलता है मशरूम को ग्रो होने के लिए। जो फंगस होता है ना उसको ग्रो होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, इसलिए जो है गर्म फ्लोर को हम लोग दे देते हैं। देने के बाद फिर जो है एक जो है स्ट्रॉ की लेयर लगाएंगे हम लोग, और वो हेड साइड जो है ना उल्टा साइड से लगाएंगे। देख सकते हैं मेरी वीडियो में, पहले जो है हेड इस तरफ से था और सेकंड जो है ना मैंने उस तरफ से डाल दिया। फिर उसको जो है थोड़ा थोड़ा स्पॉन डाल देंगे और फिर थोड़ा सा गर्म फोल्ड, इस तरीके से जो है ना प्रोसेस कंटिन्यू होगा। और फिर दोबारा जो है ना मशरूम जो पैडी स्ट्रॉ का हेड है ना वो दूसरी तरफ डालेंगे। तो एक तरफ नहीं डालना है आपको, पहले जिस तरफ डाला था दूसरी बार जो है उल्टा दिशा में डालना है, फिर दूसरी बार जो है ना और उल्टा दिशा में डालना है। तो चारों दिशा से जो है आपका मशरूम ग्रो होगा। ये हेड से जो ना पैडी स्ट्रॉ के जो हेड से ना बहुत अच्छी तरीके से मशरूम जो है ग्रो होता है, मैंने जो है नोटिस किया है। तो इस तरीके से जो आपका मशरूम ग्रो होता है। तो देख सकते हैं मैंने जो है 1 2 3 इससे 3 से या 4 से लेकर लेयर पड़ता है आप लोग। तो हम लोग जो है 1 से लेके 2 3 जो है लेयर डालते हैं। इसके मैंने कोई इससे ख़ास टेक्निक नहीं अपनाई है, तो आप लोग भी कर सकते हैं ऐसे। और मशरूम जो है एक नंबर का आपका जो है बम्पर तरीके से जो है आपका मशरूम है ना ग्रो होगा। वीडियो को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, और आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो देख सकते हैं जो बेड जो है ना 3 लेयर जो है कंप्लीट कर लिया मैंने। और ऊपर से जो है एकदम सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसको जो हम क्या करेंगे, जो काट के जो है ना जो छोटे छोटे गड्ढे हैं ना पैडी स्ट्रॉ के, उसको काट के ऊपर से बिछा देंगे। जो आप लोग देख सकते हैं मेरे जो कितने सारे बेड है, उसमें जो है ऊपर का जो लेयर है ना उसको पैडी स्ट्रॉ से जो है गड्ढा ऊपर से नहीं देना है, उसको गड्ढे की कैंची की मदद से हम काट के फिर ऊपर से जो है बिछा दिए हैं। ऊपर से भी मशरूम ग्रो होगा इस तरीके से। और एक जो है आपको प्लास्टिक का सीड लेना है, ये तिरपाल बोल सकते हैं, हिंदी में इसको तिरपाल बोलते हैं। मेरी हिंदी थोड़ा सा ख़राब है, माफ़ कीजिएगा मुझे। तो इसको जो है प्लास्टिक जो है पॉलीपेपर ले लेना है, वाइट कलर का लेगा तो अच्छा होगा। इसमें जो है ना लाइट आती है, मैंने नोटिस किया है इसमें ग्रो अच्छा होता है। ब्लैक कलर या कोई भी कलर का नहीं चलेगा, वाइट कलर का लेना है आपको। इसमें जो है ना मॉइस्चर जो है लॉक हो जाता है। पैडी स्ट्रॉ के अंदर जो भी मॉइस्चर है ना उसको मशरूम के ग्रो करने के, जो फंगस को ग्रो करने के लिए अच्छा होता है। इसलिए जो प्लास्टिक का सीड है वो हम लोग एकदम से टाइट तरीके से नीचे से भी अच्छी तरह से जो है इसको फिट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मेरे इस तरीके से भी मैं 2 लेयर के भी बेड जो है तैयार करती हूँ। 1 वीक लेटर आपको दिख रहा होगा जो है पेपर के अंदर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से जो है होता है
क्योंकि वहाँ पे जो है मॉइस्चर जो है ना लॉक हो गया है, इसलिए जो है ना हम लोग त्रिपाल यूज़ करेंगे मॉइस्चर को लॉक करने के लिए। मॉइस्चर लॉक नहीं होगा तो आपका फंगस अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होगा और पैडी स्ट्रॉ जो है ना, पैडी स्ट्रॉ मशरूम होता है, अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होगा। तो पैडी स्ट्रॉ मशरूम के ग्रो होने के लिए 30 से 35 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए आपको, उससे जो है अच्छा मशरूम ग्रो होता है। और ये जो है ना पैडी स्ट्रॉ मशरूम खास करके मॉनसून में जो है ना अच्छा ग्रो होता है। तो 1 वीक लेटर जो है इसको जो है ना पेपर को जो है हटा देना है। तो पेपर हटा के चलिए देखते हैं आप हमारा फंगस कैसे ग्रो हुआ है। तो फंगस ग्रो करने के लिए आपको टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करना ज़रूरी है, अच्छा स्ट्रॉ लेना है और अच्छा मशरूम का स्पॉन लेना है और बेसन चाहिए आपको। ये सब जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं हमारा जो है स्ट्रॉ में जो है किस तरीके से फंगस जो है ग्रो हुआ है। एकदम देख सकते हैं सफ़ेद सफ़ेद एकदम जो है ना, एकदम इसको क्या बोलते हैं, एकदम सफ़ेद जो है ना मकून की जाल की तरह जो है ना एकदम हो गया है। इसको बोलते हैं कबक जाल, इसको बोलते हैं। और हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं जो ना मशरूम का जो है ना माइसीलियम रन हो गया इस तरीके से। ये जो है ना वाइट वाइट आपको दिख रहा हो, ये है मशरूम का जो है ना माइसीलियम। इस तरीके से आपका माइसीलियम रन हो जाए तो आप लोग समझ लीजिए आपका मशरूम तैयार हो चुका है। क्योंकि ये जो है ना प्रोसेस जो है ना, ये अच्छा मशरूम का जो है ना एक जो है ना क्या बोलते हैं इंडिकेशन होता है जो मशरूम अच्छा आपका पैदावार होगा, अच्छा आपका मशरूम अच्छी तरीके से ग्रो होगा। देख सकते हैं मैंने जो हेड टू हेड लगाया था किस तरीके से जो ना अच्छी तरीके से जो ना इसमें जो है फंगस जो है अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है। एकदम इस तरीके से आपको वाइट वाइट दिखेगा तो आप समझ लेना आपका मशरूम जो है अच्छा है, होने जा रहा है मशरूम, आपका मशरूम बेड जो है ना अच्छा है। कभी कभी क्या होता है मशरूम में ग्रीन मोल्ड आ जाता है, तो इसको हम 1 घंटा के लिए खुला छोड़ देंगे थोड़ा सा हवा खाने के लिए। और फिर से इसको जो है ना प्लास्टिक की जो है पेपर है ना, इसको जो है हम लोग ढक देंगे। इसको मॉइस्चर जो है आपका लॉक होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होगा तो आपका मशरूम ग्रो नहीं होगा। ऐसे खुला छोड़ दोगे तो आपका मशरूम ग्रो नहीं होगा, माइसीलियम जो है मर जाएगा। तो 1 घंटा हवा खाने के बाद थोड़ा सा हवा जो है ना खा लेता है उसमें, तो खाने के बाद जो है आप लोग फिर से जो है पॉली पेपर जो है ढक दीजिएगा। और फिर से जो है ना एक दिन करके जब 1 वीक हो जाए तब से लेके जो है आपको दिन में 1 बार खोलना है पॉली पेपर को और 1 घंटे के लिए छोड़ना है और फिर से आपको जो है ढक देना है। ये प्रोसेस जो है ना जब तक जो आपका मशरूम का जो पिन हेड्स निकल ना आ जाए तब तक करना होगा। जब आपको छोटा छोटा मशरूम का जो है पिन हेड्स दिखे इस तरीके से, तब आपको जो है पॉली पेपर हटाना है। इस तरीके से देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कैसे जो है मशरूम का जो है पिन हेड्स आपको दिख रहा है। देखिए जब जो मैंने हेड टू हेड जो है ना मशरूम का पैडी स्ट्रॉ जो है लगाया था, देखिए किस तरीके से अच्छी तरीके से जो है उसी से ही मशरूम जो है छोटा छोटा जो है ग्रो हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसलिए मैं बोल रही थी जो पैडी स्ट्रॉ के हेड है ना उसको जो है आपको अच्छी तरीके से जो है ना मैनेज करना है, नहीं तो आपका मशरूम अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होगा। एकदम जो है ना सेम पोजीशन पे रखना है आपको। देखिए ये जो है थोड़ा सा धान के बीज जो है रह गए थे, ये जो है इसको हटा देना है, नहीं तो ग्रीन मोल्ड आ जाएगा। कुछ दिन के बाद आपको इस तरीके से जो है मशरूम का जो है दिखेगा हेड आपको। इस तरीके से जो है ना बहुत लोग क्या करते हैं इस तरीके से जो है खा लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो है अम्ब्रेला अच्छी तरीके से जब खिल जाए तब हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना छोटा छोटा बड होता है उसको हार्वेस्ट करते हैं क्योंकि उसका जो है मार्केट वैल्यू जो है ना अच्छा होता है। और हमारे यहाँ पे जो ना ऐसे लोग पहचानते नहीं हैं। इस तरीके से जब अम्ब्रेला की तरह जो है फैला जाता है ना, तब उसको हम लोग यहाँ पे
जानते हैं। और उसके हमारे यहाँ पे जो है ना इसको छातू बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको पैडी स्ट्रॉ बोलते हैं, हिंदी में पैराफूट मशरूम बोलते हैं। तो आपके वहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हमारा जो है मशरूम जो है तैयार हो गया। ये मशरूम जो है ना 15 दिन में एकदम तैयार हो जाता है। आपको 1 वीक में जो है ना मशरूम का जो है माइसीलियम पूरा एकदम रन हो जाएगा, और 1-2 दिन के जो है बाद है ना मशरूम का पिन हेड्स निकल आएगा, और मैच्योर होने के बाद 2-3 दिन के लिए सिर्फ 15 दिनों के अंदर आपको एकदम अच्छे क्वालिटी का मशरूम मिल जाएगा। खाने में टेस्टी है, हेल्दी है और अफोर्डेबल भी है, क्योंकि हम लोग जो है पैडी स्ट्रॉ को फेंक देते हैं। ऐसे फेंकने से अच्छा हम लोग उपयोग कर लेंगे और अच्छी तरीके से मशरूम ग्रो कर सकते हैं। आप लोग बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें जो है बहुत पैसा है। हम लोग थोड़ा सा करते हैं मार्केट में ग्रो कर, थोड़ा सा मार्केट में बेचते हैं और घर में थोड़ा सा खाते हैं। आप लोग बड़ा लेवल पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा प्रॉफिट होता है। एक बेड्स के पीछे जो है आपका 60 से लेकर 70 रुपये तक खर्चा होता है, और एक बेड से आपको 1 किलो तक जो है मशरूम मिल जाएगा। देख सकते हैं मेरे मशरूम जो है एकदम कितना सुंदर जो है बड़ा बड़ा मशरूम हुआ है। चारों ओर से देखिए, जहाँ जहाँ मैंने हेड डाला था ना वो पैडी स्ट्रॉ का हेड आप नोटिस किया है ना, उस हेड से जो है ज़्यादा मशरूम ग्रो हुआ है। साइड से लेके देखिए, मैंने जिस साइड पे देखिए पूरा एकदम चारों ओर से जो है मशरूम जो है निकल आया है। इस तरीके से आपको अच्छा पैडी स्ट्रॉ का मशरूम चाहिए तो मेरी वीडियो को जो है ना पूरा एकदम फॉलो कीजिए, तब आपका मशरूम अच्छे तरीके से ग्रो होगा। देख सकते हैं मेरा इतना बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर जो है मशरूम ग्रो हुआ। तो इसमें से जो है ना बहुत बार हार्वेस्ट हो सकता है, पर आपको जो है मैं 2 या 3 बार तक हार्वेस्ट दिखा सकती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग नहीं देखना पसंद करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग चले जाएंगे वीडियो देखने। तो देख सकते हैं आप लोग इतना सुंदर जो है मेरा मशरूम, इसको देखते ही मेरा मन एकदम शांत हो जाता है। एकदम सुंदर सुंदर मशरूम। आपको भी ऐसा मशरूम ग्रो करना है तो आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा खाने के लिए ग्रो करना है, 1-2 बेड देख के आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट में ज़रूर पूछना। हमारे यहाँ जो है ना इस तरीके से इसको कंज्यूम किया जाता है। ये जब अम्ब्रेला की तरह ऐसे फैला जाता है, एकदम देख सकते हैं एकदम अम्ब्रेला की तरह। तो आप लोग बड़े लेवल पे जो है मशरूम का बिज़नेस करना चाहते हैं तो एकदम अच्छी तरीके से बिज़नेस कीजिए। इस एक बेड से आपका जो है 60 से लेकर 70 रुपये तक जो है आपका खर्चा होता है, और एक बेड पे आपको 1 किलो से लेकर 2 किलो तक मशरूम मिल जाएगा। उसका जो मार्केट वैल्यू है हम लोग जो है 500 रुपये तक बेचते हैं, और जो है आपको जो है ना 300 या 400 रुपये में बेच सकते हैं आप लोग। तो देख सकते प्रॉफिट कितना है। 70 रुपया आपका खर्चा है, और मशरूम 1 किलो भी हो जाए तो आपका जो है उसमें प्रॉफिट है 400 से लेकर 500 रुपये तक। हम लोग तो 500 रुपया बेच सकते हैं, बहुत जगह 600 रुपये तक भी बिकता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें बहुत प्रॉफिट है। तो आप लोग चाहे तो बड़े लेवल पे आप लोग बिजनेस कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो है ना ये मानसून में ही उगाया जाता है, और हम जो है थोड़ा सा घर में खाने के लिए करता है, और थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा ग्रो हो जाता है तो हम लोग मार्केट में बेच देते हैं। तो आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो एकदम अच्छी बात है। आपका जो है पैडी स्ट्रॉ जो है आपको आपका खेत से ही मिल जाएगा, और जो है आपको स्पॉन या और बेसन में इन्वेस्ट करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा ही इन्वेस्ट करना है और उसमें से आपको बहुत मुनाफा होगा। तो बाकी सारे जो फार्मिंग होता है उसमें जो है आपका प्रॉफिट इतना नहीं होता, बट मशरूम का फार्मिंग से बहुत प्रॉफिट होता है। और ये जो है ना खाने में टेस्टी होता है इतना, सब लोग जो है मार्केट में जाते ही एकदम से लोग जो है ख़रीद लेते हैं। जब मैं जाती हूँ मार्केट में तो 1 घंटे में या आधे घंटे में ही जो है मशरूम सारा जो है सेल हो जाता है हमारा। तो आपके वहाँ पे कैसा डिमांड है आप मार्केट से जानिए और फिर जो है बिज़नेस शुरू कीजिए। मार्केट को अच्छी तरह से जानना होगा, नहीं तो आपका बिज़नेस जो है नहीं हो सकता। मैंने जो है ना बिज़नेस करा है तो मुझे थोड़ा सा पता है। मार्केट को अच्छी तरह से आप पहचानिए तो जो है फर्स्ट जो है ना आप लोग थोड़ा सा ही ग्रो कीजिए और उसका रिजल्ट देखिए, फिर जो है आप लोग बड़े लेवल पे करना। और बड़े लेवल पे करने के लिए आपको जो है लैंड जो है ना बड़ा चाहिए,
क्योंकि लैंड बड़ा नहीं होगा तो ज़्यादा बिट आप लोग नहीं दे पाओगे। और जो है खर्चा होता है आपका पहले जो है ना वो घर बनाने के लिए, क्योंकि मशरूम जो है ना एक बेटर एनवायरनमेंट चाहिए। आप बाहर कर देंगे, बारिश धूप आपके कोई भी चीज़ जो है आपके कंट्रोल में नहीं होगा। तो हम लोग जो है एक छोटा सा जो है ना मैंने घर जो है ना हमारा जो है बना हुआ है, तो उसमें ही हम लोग जो है मशरूम ग्रो करते हैं। तो पहले आप लोगों के पास छोटा सा घर या कुछ भी जो है ना एबंडेंट पड़ी रहती है, यूज़ नहीं करते हो घर में, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना।